कहानी का नाम अंधेरे का गांव। उत्तर भारत के एक दूर दराज गांव खरबंदा की आबादी मुश्किल से 200 लोगों की थी। चारों ओर घना जंगल, उबड़ खाबड़ रास्ते और सन्नाटा, जैसे प्रकृति खुद वहां डर का पहरा देती हो। लोग सूरज ढलते ही अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे। कोई बाहर नहीं निकलता। कारण था पुरानी हवेली। गांव के पूरब दिशा में एक टूटी फूटी हवेली थी जिसे सब काल कोठरी कहते थे। कहा जाता था कि वहां रत्ना नाम की एक औरत की आत्मा भटकती है जो कभी इस गांव की सबसे सुंदर और रहस्यमयी लड़की थी। लोग कहते थे कि रत्ना अपने जमाने में जादू टोना जानती थी, पर सच क्या था किसी को पता नहीं। पहला भाग। रत्ना की कहानी। लगभग 70 साल पहले रत्ना उस हवेली में अपने पिता के साथ रहती थी। उसका पिता एक तांत्रिक था जो गांव वालों से दूर रहता था। लोग उसे पागल समझते थे लेकिन डरते भी थे। कहते हैं रत्ना में अजीब सी शक्ति थी। वह बिना कुछ बोले किसी की भी सोच पढ़ सकती थी। गांव में अचानक जानवर मरने लगे, लोग बीमार पड़ने लगे। सबने इसका दोष रत्ना पर लगाया। एक दिन गांव के लोगों ने मिलकर रत्ना और उसके पिता को जलाकर मार डाला। हवेली जलती रही पूरी रात और अगले दिन सब कुछ राख था सिवाय उस एक कमरे के जहां रत्ना रहती थी। तब से उस कमरे से किसी औरत की चीखें सुनाई देती थीं। दूसरा भाग। वर्तमान साल 2000 की बात है। शहर से एक पत्रकार अंशुमान इस गांव में किसी और रिपोर्टिंग के सिलसिले में आया, लेकिन गांव वालों की हवेली को लेकर घबराहट ने उसकी जिज्ञासा बढ़ा दी। उसने तय किया कि वह हवेली के अंदर जाएगा और सच्चाई सामने लाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया। एक बूढ़ी औरत ने यहां तक कहा, बेटा, जो हवेली में गया वो कभी लौटा नहीं। रत्ना की आत्मा अब भी इंसान की सांस सूंघ सकती है। लेकिन अंशुमान नहीं माना। हवेली की रात। अंशुमान ने रात के 11 बजे हवेली का दरवाजा खोला। अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जिन पर धूल और मकड़ियों के जाले जमे थे। वह आगे बढ़ता गया, अपने कैमरे में सब रिकॉर्ड करता रहा। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आई। वह रुका। कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक कमरा था, शायद रत्ना का कमरा। चारों तरफ शीशे लगे थे, लेकिन उन सब में अंशुमान की जगह एक सफेद साड़ी में औरत दिख रही थी। वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। तुमने मुझे क्यों जलाया? एक भयानक आवाज गूंजी। अंशुमान ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा बवंडर की तरह घूमने लगी और उस औरत ने चीख मारी। इतनी तेज कि शीशे चटक गए। चौथा भाग। अगली सुबह गांव के लोग जब अगली सुबह जागे तो हवेली से धुआं निकलता दिखा। कुछ लोग हिम्मत करके वहां पहुंचे। अंदर कुछ नहीं था, ना अंशुमान ना उसका कैमरा। सिर्फ एक दीवार पर लिखा था, जो सच के पीछे भागेगा उसे रत्ना ले जाएगी। अंतिम भाग। आज भी खरबंदा गांव में रात को कोई बाहर नहीं निकलता। हवेली अब खंडहर बन चुकी है, लेकिन रात के समय उस कमरे से आज भी कोई रोता है। अंशुमान कभी नहीं मिला। उसके परिवार ने काफी तलाश की, पर उसे या उसके सामान का कोई सुराग नहीं मिला। गांव वालों ने अब हवेली को चारों ओर से ईंटों से बंद कर दिया है, लेकिन वो दीवार आज भी हर साल बारिश में गिर जाती है, जैसे कोई अंदर से बाहर आना चाहता हो। शायद रत्ना अब भी किसी को ढूंढ रही है।